देखिए, देश में तानाशाह सरकार काम कर रही है, प्रजातंत्र की हत्या हो रही है, किसी को बोलने की आज़ादी नहीं है, चुने हुए एमपीज को अपनी सुरक्षा की बात उठाने का अधिकार नहीं है, और जो देश में कानून बन रहा है उस कानून के बनाने में विपक्ष का कोई योगदान नहीं हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे 146 के लगभग एमपीज को लोकसभा और राज्यसभा से बाहर किया गया और उसके बाद में 18 कानून पारित कराए गए, किसी से चर्चा नहीं, और उसके बाद में अनिश्चित काल के लिए लोकसभा और राज्यसभा स्थगित कर दी गई। ये क्या हो रहा है इस देश में? ये तानाशाह सरकार नहीं तो और क्या है? ये एक घोषित आपातकाल है, प्रतिपक्ष को दबाया जा रहा है, डराया जा रहा है, कुचलने की पूरी कुचेष्टा की जा रही है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। आप बताइए कि अगर लोकसभा में कोई आतंकवादी घुसे या बदमाश घुसे, सेंध लगा के कैसे घुसे, आपने नई लोकसभा बनाई, 20,000 करोड़ रुपए आपने खर्च किए, और उसके बाद में आपको जुमे 6 महीने भी नहीं हुए, उससे पहले उसमें सुरक्षा में सेंध लग गई। और अगर वहाँ के एमपीज ये पूछ रहे हैं कि हमारी सुरक्षा कैसे होगी, ये चूक कैसे हुई, कौन लोग थे, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, अगर देश का गृह मंत्री 2 शब्द बोल देता तो क्या उनको कुछ घट जाता? उनका देश के लोगों के सामने सही स्थिति आ जाती। और अगर सुरक्षा का जिम्मा देश के चुने हुए जनप्रतिनिधियों का भी, सरकारों का नहीं है, तो फिर आम व्यक्ति की क्या बिसात है कि वो यहाँ सुरक्षित रह सकेगा? तो देश में लोकतंत्र की हत्या का जो कुचक्र चलाया जा रहा है मोदी सरकार के द्वारा, उसका हम लोग विरोध करते हैं। आज इंडिया अलायंस के तमाम वो सारे के सारे दल जो इंडिया अलायंस से जुड़े हुए हैं, वो सब हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये यही नहीं रुकने वाला है, हमको लोगों को मजबूती के साथ में खड़ा होना पड़ेगा। और मैं मीडिया के भाइयों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आपको सच को दिखाने के लिए अपनी हिम्मत जुटानी पड़ेगी। अपने मालिकों को ये कह दीजिए कि भाई आपने पैसा लगाया, आप पैसा कमाना चाहते हो, पैसे वाले बनना चाहते हो, लेकिन हम भी एक भारत के आम नागरिक हैं, और नागरिक की हैसियत से अगर वो लोग अच्छा कर रहे हैं तो उनकी 2 बार दिखाइए, लेकिन वो लोग बात अगर गलत कर रहे हैं तो उसको कम से कम 1 बार दिखाएं। यह आपका भी फर्ज बनता है। मैं आपसे भी अपील करूंगा। और हम तो न तो देखो डरने वाले हैं न घबराने वाले हैं। हम उस कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही हैं जिसने इस अंग्रेजों को देश से भगाया और इस देश को आज़ाद कराया और इस देश को आज ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आज विश्व में जो भारत का नाम है, ये मोदी जी के आने के बाद में नहीं हुआ है। ये उन महान नेताओं ने जिन्होंने समय समय के ऊपर इस देश की बागडोर संभाली, वो चाहे किसी भी दल के रहे हों, मैं समझता हूं कि उन्होंने सबने अपना योगदान दिया है, किसी ने कम किसी ने ज़्यादा। लेकिन ये जो आज वातावरण चल रहा है और आज जो घटनाएं घट रही हैं, पूरा विश्व इसको देख रहा है कि ये हो क्या रहा है। हिंदुस्तान का लोकतंत्र तो दुनिया में सबसे मजबूत और अच्छा लोकतंत्र माना गया है। आज इसकी हत्या करने के लिए मोदी सरकार क्यों तुली हुई है? मैं समझता हूं कि ये हमारे सब के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत ही एक तरीके से अपमानजनक स्थिति बन चुकी है कि देश में जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो अपनी संसद की सुरक्षा करने में नाकाम रहे, और उसके बारे में कहाँ चूक हुई और आगे हम क्या ठोस कदम उठाएंगे इसकी बात करने के लिए भी तैयार नहीं। वो तो मैं कह रहा हूं ना, आगे चुनाव होगा कि नहीं इस बात को देखना पड़ेगा। ये जो जिस दिशा में चल रहे हैं और जो इनके संकेत मिल रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि ये जनगणना, परिसीमन, ये सब बातें और महिला आरक्षण हवा हवाई रह जाएंगे, और आगे आने वाले समय में चुनाव होंगे कि नहीं होंगे ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। हम सब देश के लोगों को, प्रदेश के लोगों को सोचना पड़ेगा। और जो फैसले ये कर रहे हैं, आम जनता के हिसाब से फैसले नहीं कर रहे हैं,
राजस्थान में क्या हो रहा है आपने देखा होगा। 12 दिन में शपथ हुई, कितने दिन में? 13वें दिन कर लेते, क्या बिगड़ जाता है इनका? 11वें दिन कर लेते। 12 दिन में शपथ हुई, माउस के दिन मुख्यमंत्री का नाम घोषित हुआ। फिर अब क्या मलमास में कैबिनेट होगा, क्या होगा, होगा कि नहीं होगा? अरे भाई 2 उप मुख्यमंत्रियों को दे दो चार्ज से, ये तो अपना काम करने लग जाए। मुख्यमंत्री को छोड़ ही नहीं रहे। जहां भी जाएंगे मुख्यमंत्री जी, रेलवे स्टेशन जा रहे हैं तो वहां भी साथ जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं वहां भी साथ जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं वहां भी साथ जा रहे हैं। और जाए भी क्यों नहीं, इनको कुछ दिया भी नहीं अभी तक। इनको नाम दे दिया उप मुख्यमंत्री का और दिया कुछ है नहीं। विभाग दे दो मेरे भाइयों। और इस सरकार, जब राजस्थान की जनता ने आपको सराखों पे बिठा करके राजस्थान में सरकार चलाने का 5 साल का समय दिया है, तो ये 20-25 दिन तो गुजर गए भैया आपके। अब तो धरातल के ऊपर काम करना चालू करो। रोजाना सुन रहे हैं हम, रोजाना सुन रहे हैं 100 दिन की कार्य योजना बन रही है। ये 100 दिन तो कार्य योजना बनाने में ही निकल जाएंगे, तो फिर तो इनको 365 दिन की कार्य योजना की बात करनी चाहिए। 100 दिन में ये कार्य योजना नहीं बना पाएंगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। मैंने पहले भी एक बात घोषणा की थी कि ये काम नहीं होगा, वो नहीं हुआ। आप मेरे को सही मान लेना, इनकी 100 दिन में कोई कार्य योजना नहीं बनेगी। धरातल पे आना तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए राजस्थान के निर्वाचित मुख्यमंत्री जी से भी मैं इस मीडिया के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि आप मोदी जी के कदम नक्शे पे मत चलो। आपको जब बता दिया और राजस्थान की जनता ने वोट दिए, मोदी जी और अमित शाह जी ने वोट नहीं दिया आपको राजस्थान की जनता ने वोट दिए हैं। तो राजस्थान की जनता से जो आपने वादे पूरे जो किए हैं, उनको पूरा करने में अपने श्रम शक्ति लगाओ, न कि दिल्ली की फेरी लगाने में। हमको कितना कहते थे, कितने चटकारे लेते थे कि मुख्यमंत्री बने हैं, दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, आला कमान से मिल के आएंगे। इनके तो आला कमान भी 16-17 हो गए। हमारे तो आला कमान तो एक हुआ करता है, इनके तो 16-17 आला कमान है। किस किस के जा रहे हैं, कोई एमपी बना हुआ उसके भी जा रहे हैं, कोई केंद्रीय मंत्री है उसके भी जा रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष के भी जा रहे हैं, और मैंने तो सुना लोकसभा अध्यक्ष जी के स्टाफ के भी जा रहे हैं। तो भाई थोड़ा बहुत तो देखो, राजस्थान की जनता ने आपको आशीर्वाद दिया, आपको मौका दिया है, तो आप इसके लिए कीजिए। तो मैं तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ कि इनको सद्बुद्धि आए और ये मोदी जी के दिल्ली के चक्कर लगाने के बजाय राजस्थान की जनता के भले के लिए कोई काम करें। मंत्रिमंडल गठन करें, विभाग बनाएं, अधिकारियों के जो भी इनको जिनकी भी पोस्टिंग करनी है करें। अस्थायी, हमने तो पहली बार सुना है कोई सीएमओ में भी कोई अस्थायी लगता है क्या? अस्थायी का मतलब है उसको जाके आना है, काम कुछ नहीं करना। क्योंकि जब तक उसको स्थायी पावर आप नहीं दोगे तब तक वो सही तरीके से काम नहीं करेगा। तो यहाँ की भी व्यवस्थाएं को चुस्त दुरुस्त करें, सरकार को अच्छी गति दें, लोगों के जनता के काम करें। और ये जो तानाशाहपूर्वक रवैया है वो मोदी जी को और उनके सरकार को इससे बचना चाहिए। इससे दूर होकर के सर्वदलीय बैठक बुला करके चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करने के बाद में इनको जवाब देना चाहिए देश के गृह मंत्री जी को कि ये इस तरीके से घटना घटी है और ये दोबारा नहीं घटेगी, आश्वस्त करें। तो मैं समझता हूँ कि प्रजातंत्र ठीक रहेगा। नहीं, जो अखबारों में पढ़ रहे हैं वही सब चीज़ें हैं, इसके अलावा हमारे पास में कोई इस तरीके की सूचना नहीं है।